South Koreans racism against Indians. Did you face racism in Korea? Yes. Yes. No. Yes. No for this. Yes. Not really. Yes. कुछ दिन पहले मैंने इस चीज पर एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने ये बात की थी कि कैसे साउथ कोरियंस इंडियंस के साथ एक एक्सट्रीम लेवल का रेसिज्म करते हैं। उस वीडियो में मैंने ऐसे कई प्रूफ दिखाए थे जिसमें साउथ कोरियंस ओपनली इंडियंस के साथ रेसिज्म कर रहे थे। Foreigners are not allowed. Foreigners are not allowed. Yes. Oh भाई वो उसके कमेंट्स में मुझे कई लोगों ने ये कहा कि मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि साउथ कोरियंस इंडियंस के साथ रेसिज्म करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कई सारे प्रूफ दिखाऊं कि कैसे साउथ कोरिया स्किन कलर और लुक्स को लेकर इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा रेसिज्म करता है। अगर मैंने ये कहा कि साउथ कोरियंस इंडियंस के साथ रेसिज्म करते हैं तो आपने नहीं माना। अगर साउथ कोरियंस खुद इस चीज को एक्सेप्ट करें कि साउथ कोरिया में लुक्स और स्किन कलर को लेकर बहुत रेसिज्म किया जाता है तो क्या आप मानोगे? नहीं मानते? ये वीडियो देखो। I want to talk about racism in Korea. So I feel shameful as a Korean because it is true. Many Koreans look down people from less developed countries, but look up people from Western countries like North America or Europe. और सिर्फ यही वीडियो नहीं, इंटरनेट पर ऐसी बहुत वीडियो मिल जाएगी आपको जहाँ पर साउथ कोरियंस खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साउथ कोरिया कलर और लुक्स को लेकर बहुत रेसिज्म करता है। नहीं मानते? ये वीडियो देखो। Yeah, in South Korea they discriminate literally all the people come from poor countries. That includes, I'm so sorry, India, Philippines, Thailand, Vietnam and North Korea too. We are very poor. इन दोनों वीडियोस में आप क्लियरली ये देख सकते हो कि साउथ कोरियंस खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्किन टोन और लुक्स उनकी कंट्री में कितने मायने रखते हैं। अगर आपकी स्किन टोन व्हाइट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वहीं अगर आपकी स्किन टोन ब्राउन या ब्लैक है तो आपको रेसिज्म का सामना करना ही पड़ेगा। Maybe it's easier for a white person to get a person to date. Do you think that visually they are very more intrigued when it comes to people who look prettier, or it could be any race, but they prefer visually Koreanish? लेकिन सिर्फ स्किन कलर को लेके इतना भेदभाव क्यों? इसका मेन कारण ये है कि जो भी लोग व्हाइट स्किन टोन के होते हैं उन्हें एक रिच कंट्री से रिलेटेड समझा जाता है। मतलब जो भी लोग व्हाइट स्किन टोन रखते हैं ये माना जाता है कि वो एक रिच, एक डेवलप्ड कंट्री से आते हैं। वहीं जिन लोगों की स्किन ब्राउन है या ब्लैक है उन्हें यही माना जाता है कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से हैं। उनकी स्किन टोन की वजह से उन्हें अनहाइजेनिक और अनसेफ माना जाता है। And they look up to people coming from the Western European countries who are white. And so, yeah, even though we speak the same language, we have same genetics, same history, we are same Korean, they just discriminate us because we are coming from a poor country. Some people have even asked me ridiculous questions like, do you have toilets, do you have cars, do you have buildings? And I'm like... और इंडियंस के साथ ये चीज एक नेक्स्ट लेवल पर है। Saying India is a poor country, all Indians are poor. Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has happened to me so many times that now I'm used to it. इस वीडियो में जो लड़की है वो इंडियन है जो कि साउथ कोरिया में रह रही है, जिसमें ये क्लियरली बता रही है कि कैसे जब ये सबवे में बैठती है तो इसके आसपास जितने भी कोरियन लोग बैठे होते हैं वो उठकर चले जाते हैं जस्ट बिकॉज वो इंडियन है। और ये सिर्फ ऐसा एक लौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। जैसे इनमें से एक एग्जाम्पल ये, जब कोई इंडियन साउथ कोरिया के किसी क्लोथिंग स्टोर में कपड़े वगैरह देखने के लिए जाता है तो अगर वो कोई कपड़े को टच कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद ओनर आकर उसे साफ करने लगता है। उसके तुरंत बाद when we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash and they're like dust it. साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी का रेट इतना हाई है कि इसे प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और इस चीज को साउथ कोरिया छुपाता बिल्कुल नहीं है। आपको हर जगह पर, सबवे में, बस स्टॉप्स पर, हर जगह पर बड़े बड़े प्लास्टिक सर्जरी के पोस्टर्स लगे हुए मिलेंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके लुक्स इनफ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपनी लुक्स को लेकर सेटिस्फाइड भी हो तो भी इन पोस्टर्स को देखकर आप कहीं ना कहीं फोर्सफुली ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए मजबूर हो जाते हो। और इसी जगह से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स के जरिए ये अपनी स्किन टोन को और अपने लुक्स को इतना हाई बना लेते हैं कि दूसरी कंट्री के लोग उससे मैच कर ही नहीं पाते। और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है इंडियंस के साथ। मोस्टली इंडियंस की स्किन ब्राउनिश कलर की होती है और ब्राउन और ब्लैक स्किन को यहाँ के लोग बहुत ही कम लेवल का मानते हैं। बात रही बीटीएस के रेसिज्म
की। तो आई एक्सेप्ट कि BTS कोई रेसिज्म नहीं करता, वो इतना पॉपुलर बैंड है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। आपको कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी जहाँ पर BTS अपने देश में हो रहे रेसिज्म के खिलाफ बोलते हो। BTS के मेंबर्स ने यूरोप में हो रहे रेसिज्म के खिलाफ बोला था कि कैसे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है एशियन लोगों के साथ, लेकिन खुद अपनी कंट्री में जो दूसरे फॉरेनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके बारे में वो कभी नहीं बोलते। अगर वो उसे सपोर्ट नहीं करते तो वो उसके खिलाफ भी नहीं बोलते, जिसके खिलाफ उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर वो अपने गाने के लास्ट में या शुरू में भी एक बार भी ये बोल दे से नो टू रेसिज्म, तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे अजीब चीज पता है क्या है कि साउथ कोरियंस भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी कंट्री में रेसिज्म है, लेकिन इंडियंस इस चीज को नहीं मानते। ऐसे बहुत इंडियंस हैं जो साउथ कोरिया को इतना पसंद करते हैं कि वो उनके रेसिज्म को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ वही नहीं यार, मेरी जो पिछली वीडियो थी ना उसमें भी ऐसे बहुत से कमेंट्स आए कि साउथ कोरिया में कोई रेसिज्म नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वहाँ रेसिज्म है। इनफैक्ट एक लड़की ने तो ये तक कहा था कि वो BTS की वजह से ही सांस ले रही है, उसी की वजह से जिंदा है, वरना वो कब की मर जाती। इस टाइप की स्टेटमेंट्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कितना कम करते हैं आप ये सोच भी नहीं सकते। इस तरह के कमेंट्स से ही दूसरे देशों के लोगों के बीच में ऐसी इमेज बनती है कि इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। किसी का फैन होना, किसी को फॉलो करना इज ए गुड थिंग, लेकिन उसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर रखना, अपनी कंट्री से ऊपर रखना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि इंडिया में रेसिज्म है, तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि साउथ कोरिया में रेसिज्म है, और वो भी एक्सट्रीम लेवल का। एनीवेज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।